तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं की फाइट सन मून रॉयल एकेडमी के कुछ टॉप लेवल स्पिरिट डिवाइस मास्टर के साथ में, जिसमें हुआ युहाओं सबकी हालत धोबी पछाड़ जैसी करने वाला है। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी, क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था, नाना ने युहाओं के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके बाद ये पीछे आ जाती हैं और इस तरफ युहाओं मन में कहता है ये जो स्विफ्ट और पावरफुल स्ट्राइक्स को इस्तेमाल कर रही है। क्लोज कॉम्बैट के अंदर ऐसा दिखता है कि नाना में और मुझ में काफी कुछ कॉमन है, और फिर ये वापस से काफी तेजी से बढ़ते हुए युहाओं के ऊपर खतरनाक अटैक करने लगती है और युहाओं इससे लड़ते हुए मन में कहता है इसके क्रेजी अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक और फास्ट है, और इसकी ये रेड ब्लेड मेरे गोल्डन क्लॉ जितने ही तेज है, और ये लड़की अभी एकदम मैन ईटिंग क्रेजी लेपर्ड जैसी लग रही है। स्पीड, पावर या फिर स्पिरिट डिवाइसेस किसी को भी क्यों ना देख लो, ये लेवल 5 के स्पिरिट डिवाइस मास्टर के पीक पर पहुंच चुकी है। और फिर हमें अरीना में तीन नाना दिखाई देती हैं और हम देखते हैं कि नाना के तीनों ही क्लोन्स युहाओं के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे हैं, और इनसे फाइट करते हुए युहाओं मन में कहता है ये तो हर डायरेक्शन से मुझ पर अटैक कर रही है, और इनमें से असली कौन सी है, या फिर ये सभी ही असली है। और हम देखते हैं कि नाना काफी तेजी से युहाओं के पीछे आ गई होती है और युहाओं के पीछे अटैक करते हुए ये मन में कहती है बहुत बढ़िया, मैं अब जीतने वाली हूँ। और इस तरफ इस चीज को देख के लिंग जाई खुश होते हुए मन में कहता है देख के ऐसा लगता है कि इस अटैक को युहाओं डॉज नहीं कर सकता है, जबकि हमारा युहाओं एक स्माइल कर रहा होता है और नाना का खंजर लगता उससे पहले ही ये काफी तेजी से साइड में हट जाता है, और नाना चूक जाने की वजह से काफी हैरान होती है। और तभी युहाओं इसके ऊपर काफी खतरनाक गोल्डन क्लॉ से अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की उससे बचते हुए काफी तेजी से पीछे हट जाती है, और हम देखते हैं कि नाना इस अटैक से बाल बची होती है, मतलब कि युहाओं के गोल्डन क्लॉ के अटैक से इसके बाल कट गए होते हैं। और इस तरफ नाना भी थोड़ी सी हैरान होते हुए मन में कहती है ये तो वाकई में काफी करीब था, और ना जाने ये क्या चल रहा है और आखिर ये कैसे मेरे मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है। और इस तरफ युहाओं कहता है यहाँ पर किसी भी तरीके के क्लोन्स नहीं थे, बल्कि वह तो तुम्हारे इल्यूजन थे जो कि तुम्हारी हाई स्पीड की वजह से बने थे। और युहाओं अपनी मेंटल डिक्टेशन को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है मेरे पास जो मेंटल डिक्टेशन है, इस वजह से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती हो। और इस वजह से नाना को युहाओं के ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है और ये फाइट वापस से कंटिन्यू करने वाली होती है, लेकिन तभी इसे युहाओं रोकते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ब्लेड बदल लेना चाहिए, क्योंकि मेरा आइस एट्रीब्यूट तुम्हारे फायर को काउंटर कर रहा है। तो नाना कहती है आखिर तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। तो युहाओं कहता है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेस्ट कंडीशन में मुझसे फाइट करो, और अगर मैं जीतना ही चाहता तो तुम तो मुझसे कब की ही हार चुकी होती। और इस बात को सुनकर ये लड़की वापस से काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ते हुए कहती है दोबारा से इतनी अकड़ मत दिखाओ। और तभी युहाओं आइस एम्प्रेस जेड हैंड को इस्तेमाल करता है, और तभी ये लड़की अपनी लाइट स्पिरिट ब्लेड को बाहर निकालती है और युहाओं के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर काफी तगड़ा धमाका होता है और ये गुलाटी मारते हुए पीछे हट जाती है। हम देखते हैं कि युहाओं भी काफी तेजी से इसकी तरफ आ रहा होता है, और जैसे ही लड़की संभल के सामने की तरफ खड़े होकर देखती है तो हम देखते हैं कि युहाओं इसके सामने अपने जेड हैंड को करके खड़ा हुआ है, और युहाओं इससे कहता है अगर तुम्हारे पास बस इतनी ही ट्रिक्स हैं तो फिर तुम अब हारने वाली हो। और युहाओं की इस बात को सुन के ये लड़की कुछ भी नहीं कहती है और काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो। और इतना कहते ही नाना के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है, और इस चीज को देख के युहाओं भी काफी हैरान परेशान होता है, और ये मन में कहता है ये फीलिंग तो काफी ज्यादा फेमिलियर सी है। और इस तरफ हम नाना को देखते हैं जो कि वेंजफुल स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाती है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा इविल और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, और ये अपनी इस पावर को इस्तेमाल करके काफी तेजी से आगे बढ़ती है, और युहाओं रिएक्ट भी कर पाता उससे पहले ये इसके पीछे आ जाती है। और युहाओं भी काफी हैरान होते हुए मन में कहता है ऐसा लगा जैसे कि ये अभी मेरी बॉडी से होकर गुजरी है, और लगता है कि मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही है। और इस तरफ नाना मुस्कुरा रही होती है
और तभी ये युहाओं के पीछे से लेवल 6 के स्पिरिट डिवाइस ब्लिंक डैगर से अटैक कर देती है और नाना का ये अटैक अब तक का सबसे पावरफुल अटैक होता है और इससे ये युहाओं को मारने की कोशिश करती है। लेकिन सही समय पे युहाओं ने जेड हैंड का इस्तेमाल करके इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन तब भी ये डैगर युहाओं के हाथ के आर पार हो जाता है, जिस वजह से युहाओं के हाथ में से खून निकलने लगता है। और युहाओं कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और इस चीज को देख के नाना के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहती है, ये तो मेरी वेंजफुल स्पिरिट की वजह से रिस्ट्रिक्टेड था, तो आखिर ये कैसे मूव कर पाया? और नाना तुरंत ही इससे काफी दूर हट जाती है और ये इससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तो युहाओं कहता है, तो तुम वेंजफुल स्पिरिट का इस्तेमाल कर रही हो, वह भी एक नेक्रोमांसर के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जिंदगी से थक चुकी हो। और इतना कह के युहाओं इसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसको ऐसा करता देख नाना के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये पूछती है कि आखिर तुमने मेरी स्पिरिट के साथ क्या किया है? और तभी युहाओं यहाँ से जाने लगता है तो ये उसे रोकते हुए कहती है, रुको मेरी स्पिरिट, मुझे देके जाओ। लेकिन तभी अचानक से दर्द के मारे ये लड़की नीचे गिर जाती है और मूव नहीं कर पा रही होती है और युहाओं इससे कहता है, पनिशमेंट के रूप में मैं तुम्हारी इस स्पिरिट को जब्त करता हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि नाना के अंदर से काफी डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है ना। और इस तरफ युहाओं यहाँ से जाते हुए मन में कहता है, इसकी स्पिरिट को मैं इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद इसे लौटा दूंगा। और इसी के साथ युहाओं ने थर्ड राउंड को भी जीत लिया होता है और शाम तक युहाओं के 30 कंपटीशन हुए होते हैं और युहाओं उन सभी 30 को लगातार जीता होता है और इसकी लगातार 30 विन्स को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि अभी ये सिर्फ 15 साल का ही है और यहाँ तक कि इसने किसी भी तरह के डिवाइस को इस्तेमाल नहीं किया है और पूरी ग्लोरी हॉल के अंदर क्या ऐसा भी बंदा नहीं है जो इस बंदे को हरा सके। और ये कितना ज्यादा अपमानजनक है। और कल तो लेवल 6 के स्पिरिट मास्टर की बारी है, तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट अलग हो। और इस तरफ जिंग होंगचिंग सोचते हुए मन में कहता है, कंपटीशन का रिजल्ट सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ने डिस्करेज महसूस करना शुरू कर दिया है और तो और उन्हें अब स्पिरिट डिवाइस के ऊपर भी संदेह होने लगा है और ये तो वह बिल्कुल नहीं है जो मैं चाहता था। और फिर हम युहाओं और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है, आज तो हमारी किस्मत काफी अच्छी थी। युहाओं पूछता है, हमने कितने किया? जिस पर ये लड़का कहता है, आगे से ज्यादा लोगों ने बेट लगाई थी कि तुम 10 राउंड्स को भी नहीं जीत पाओगे, लेकिन तुमने लगातार 30 मैच को जीता है, जिस वजह से आज हमारी अच्छी खासी कमाई हुई है। लेकिन तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल भी काफी लोग शर्त लगाएंगे कि तुम कल 10 मैच भी नहीं जीत पाओगे। तो युहाओं कहता है, ओ ऐसा है क्या? लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई भी मसला क्यों ना हो, इस बारी हमने कुछ भी नहीं खोया है। और तभी फैन्यू कहता है, युहाओं तुम्हें भी जल्दी रेस्ट करना चाहिए और कल अपना तुम बेस्ट देना, लेकिन अपनी खुद की सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देना। और तुम्हें तो पता ही होगा कि श्रेक्स एकेडमी तुम्हारी कितनी वैल्यू करती है। तो युहाओं कहता है, हाँ टीचर, मैं समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि युहाओं अपने रूम में आ जाता है और मेडिटेशन करते हुए सोचता है, वैसे तो मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं जरा सा मेडिटेट कर लेता हूँ, क्योंकि आज की मेहनत को मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकता हूँ। और तभी गेट की खटखटाने की आवाज आती है। तो युहाओं कहता है कि इतनी लेट कौन आया है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर और कोई नहीं, नाना आई हुई होती है और इसे देख के युहाओं पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ओ ये तुम हो, और चलो अब बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर कैसा आना हुआ। तो ये लड़की कहती है, सवाल तो मुझे करना चाहिए, तुमने मुझे क्या किया है और आखिर तुम मुझे कैसे कंट्रोल कर पाए? तो युहाओं कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज लौट जाओ, क्योंकि अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो नाना कहती है, तुम्हारे पास ऐसा करने का दुस्साहस है। तो युहाओं कहता है, मैंने क्या किया है? तुम ही वो थी जिसने अपनी स्पिरिट को रिलीज किया और तो और तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। और क्या तुम मुझसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही हो या फिर ये कोई मजाक है? तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो नाना कहती है, मैं अपने स्पिरिट के एक हिस्से को तुम्हारे अंदर महसूस कर सकती हूँ, तो मेरी स्पिरिट को मुझे वापस से लौटा दो, नहीं तो मैं इस चीज को एकेडमी को रिपोर्ट कर दूंगी। तो युहाओं कहता है, तुम्हें जो करना है वह करो और मैं भी देखता हूँ
कि कौन तुम पर विश्वास करता है, और यहाँ तक कि एक ग्रैंड सोल मास्टर भी पता नहीं लगा पाएगा कि ऐसी कोई स्पिरिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, और यहाँ तक कि मैं उसे लौटाऊंगा भी नहीं। और युहाओं की इस बात को सुनकर नाना कुछ भी नहीं कहती है, और ये बढ़ते हुए इसकी विंडो की तरफ जाती है और कहती है कि तो ये बात है, और इसकी इस बात से युहाओं को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और नाना कहती है सभी मर्द ऐसे ही होते हैं, और अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। और इसकी बातों को सुनकर युहाओं हैरान होते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो। और तभी नाना युहाओं के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है, और फिर ये थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे साथ उस चीज को लेकर सौदेबाजी कर सकूं। और नाना को नेकेड देख युहाओं का पारा चढ़ जाता है, और इसका मुंह एकदम टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और फिर ये तुरंत ही अपना मुंह फेर लेता है और मना करते हुए कहता है कि ना जाने तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। और युहाओं को मना करता देख नाना हंसने लगती है, और फिर युहाओं बच्चों की तरह शर्माते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है यहाँ से जल्दी से चली जाओ, और जब कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी स्पिरिट को लौटा दूंगा। और युहाओं को ऐसा करता देख नाना मुस्कुराते हुए मन में कहती है ये तो उतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, और लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, और वैसे भी इसकी अभी बस जवानी शुरू ही हुई है। और फिर ये अपने कपड़ों को उठाते हुए कहती है जो तुमने कहा है क्या तुम उसे लेकर सीरियस हो। इस पर युहाओं कहता है हाँ, अब यहाँ से निकलो और अगले 2 दिन तक मुझे परेशान मत करना। तो नाना कहती है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी बात को पूरा करो। और जब नाना यहाँ से जा रही होती है तो ये जाते हुए सोचती है जब युहाओं ऐसा होता है तब ये इतना भी ज्यादा ना पसंद नहीं लगता है, और दिन में ये जो अकड़ दिखा रहा था उससे ज्यादा तो बेहतर ये अभी लग रहा था। लेकिन अब जब ये मेरी स्पिरिट को ले पाया है तो ये पक्का इस बारे में जानता ही होगा, और कुछ भी क्यों ना हो मैं इस बारे में इससे कंपटीशन के बाद जरूर बात करूंगी। और इस तरफ युहाओं को बार बार वही याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये काफी कोशिश करने के बाद भी शांत नहीं हो पाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओं ने पहला मैच जीत लिया होता है, और इस चीज को देख के काफी सारे लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो दोबारा से जीत गया, और इसने तो यहाँ तक कि मुशु को भी हरा दिया है जो कि टॉप लेवल 6 मास्टर में से एक था। और वैसे तो ये कहा गया था कि युहाओं आज के मैचेस में अपने स्पिरिट डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसने तो ये मैच बस ऐसे ही जीत लिया। और सेकंड मैच के लिए ग्लोरी होल से जिंग जियान होती है, और इस लड़की को देखकर युहाओं मन में कहता है वैसे तो ये काफी कमजोर मास्टर लग रही है, लेकिन मैं इसे भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो युहाओं अपनी पूरी पावर को तुरंत ही अनलीश कर देता है, और युहाओं ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया होता है, और ये सभी के सामने अपने फुल पोटेंशियल का प्रदर्शन करने लगता है। और इसका जो फिस्ट होता है वह डायमंड फ्रोस्ट से कवर होता है, जिसमें मिस्टिक जेड हैंड की पावर के साथ साथ आइस एम्परर की पीसेस की पावर भी होती है। और युहाओं की ये फुल पावर होती है, और इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लो होता है। और युहाओं के इतने ज्यादा ताकतवर अटैक से अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये लड़की एब्सोल्यूट डिफेंस का इस्तेमाल करती है, और ये बैरियर युहाओं के आगे 3 सेकंड्स तक ही टिकता है, जो कि जिंग जियान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस था। और युहाओं को ऐसा करता देख जिंग होंगचेंग भी हैरान होता है और मन में कहता है क्या सच में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ फॉर रिंग वाले युहाओं की है। और इस तरफ हम देखते हैं कि इसी के साथ युहाओं ने सेकंड मैच को भी जीत लिया होता है, और युहाओं मन में कहता है इतने लंबे कंपटीशन में ये अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है, इसके साथ मेरा अभी तक मैच हुआ है। और हम देखते हैं कि दर्द के मारे युहाओं का हाथ भी थोड़ा सा कांप रहा होता है, और ये मन में कहता है इसके अंदर से काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल रहा था, और इसी वजह से मैं अपना पूरा जोर लगाने के लिए मजबूर हो गया था। और तभी हम काफी सारी ऑडियंस के बीच में एक स्वॉर्डमैन को देखते हैं, जो कि इस बैटल को देख के कहता है यहाँ तक कि ये भी हार गई। ये चीज तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, और इस बंदे के पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे कब से तलाश थी। और इस तरफ अरीना में हम देखते हैं कि जिंग जियान से फाइट करने के बाद युहाओं चुपचाप बैठ के रेस्ट कर रहा होता है, और युहाओं को काफी तेजी से रिकवर करने में इविल नाइफ अपनी एनॉर्मस पावर को रिलीज कर रहा होता है। और युहाओं कहता है अगले मैच में मेरा कौन अपोनेंट होगा। और जैसे ही ये आगे की तरफ देखता है तो ये वहाँ पर एक बंदे को पाता है, और उसे देख के ये काफी हैरान होता है।
और हैरान होते हुए मन में कहता है आखिर ये बंदा कब यहाँ पर आया, और यहाँ तक कि मैं इसकी प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और इस तरफ ये बंदा कहता है ओरिजिनली मेरा प्लान तो इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करने का नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी उस स्ट्राइक की पावर को देखा तब जाके मैंने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। और मैं लिंग चैन हूँ और तुम्हारे फिस्ट में मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसका मैं हमेशा से पीछा करता रहा हूँ। और इस बंदे को देखकर जिंग होंगचेंग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि असल में ये भी पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इसका अगला वीडियो जल्द ही शाम 7 बजे आ जाएगा। और इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।